पाकिस्तानी रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर के साथ नहीं, वो हम में से हो सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें खुद से अलग कर दिया, अपनी शनाख्ती अमल से भी अलहदा कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक ऐलान। वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए साफ साफ कह दिया, मुल्क में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि 9 मई को रियासत के दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया। जिसने भी इस दिन कानून की खिलाफ वर्जी की, उसके खिलाफ बगैर किसी खौफ और रियायत कार्रवाई होगी। जड़ावाला में मुश्तइल हुजूम ने 19 चर्च जला दिए, 86 घरों को तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी गई। जलाओ घेराव और नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट तैयार। 70 से 80 अफराद ने एहतजाज शुरू किया। कारोबारी मराकज बंद कर दिए। शहर और कई देहात में ऐलानात करा के लोग इकट्ठे किए गए। 11 बजे मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ शुरू की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, जड़ावाला सानिया के शवाहिद मिल गए, वीडियोस भी हैं। शरपसंदों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर का रात गए जड़ावाला का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की। उधर चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी का जड़ावाला वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने का मुतालबा। जड़ावाला में लुटे पिटे मसीहियों की घरों को वापसी। मुतासरीन जले घर देखकर गम से निढाल। कई खातीन तबाहाल घर देखकर बेहोश हो गईं। जलाओ घिराव के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। घरों में मौजूद सामान जलकर खाकस्तर, जरूरी सामान भी मयसर नहीं रहा। छतें ज़मी बोस हो गईं। दर्जनों घर रहने के काबिल न छोड़े। मसीही खानदानों ने जाने बचाने के लिए रात वीराने और खेतों में गुजारी। घर बार छोड़कर कई खानदानों को अपने अजीज़ो अकारिब के पास दीगर इलाकों में मुंतकिल होना पड़ा। जड़ावाला वाक़े में मुलव्विस 125 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। इश्तियाल दिलाने वाले 2 मरकजी मुलजिम भी शामिल। अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े पर 5 मुकदमात दर्ज, 1800 से ज़ायद अफराद नामजद। निगरान हुकूमत का पहला बड़ा फैसला। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। सिंध, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए गए। डॉक्टर फ़खर आलिम इरफान चीफ सेक्रेटरी सिंध, शकील कादिर खान चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और दाऊद मोहम्मद बड़ेज सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर तयनात। कामरान अली अफजल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, अब्दुल्ला खान सुंबल एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला मुकर्रर। हसन नासिर को सेक्रेटरी IT लगा दिया गया। मोमिन आगा एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पेट्रोलियम डिवीजन। डॉक्टर शहजाद खान बंगिश सेक्रेटरी हाउसिंग और सैयद आसिफ हैदर शाह सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली तयनात। नोटिफिकेशन जारी। सिंध की 10 रुकनी निगरान काबीना फाइनल आज हलफ उठाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी हलफ लेंगे। जराये के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जुमानी, डॉक्टर जुनेद अली शाह काबीना का हिस्सा होंगे। डॉक्टर साद नियाज, यूनुस ढागा, खुदा बख्श मरी के नामों पर भी गौर। डॉक्टर राना हुसैन, सदीक मेमन, अहमद शाह को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। उधर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना तब्दील। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला की सूबाई काबीना की तश्कील की समरी की मंजूरी दे दी। नई काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और मुआवने खुसूसी शामिल होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो सबकदोश हो गए। निगरान वज़ीर आला अली मुराद डोमकी ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में साबिक सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर हुकाम की शिरकत। हलफ उठाने से पहले अली मुराद डोमकी की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। आज भी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं कि नैब तरामीम केस फुल कोर्ट सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम केस की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज उठा दिया। कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत ये केस कम अज कम 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मेरी रिटायरमेंट करीब आन पहुंची है। ये अहम इंतहाई मुकदमा है। इन्हें हर सूरत फैसला देना होगा। फैसला ना दे सके तो उनके लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेंगे। जरूरी नहीं कि नैब तरामीम की मेरिट्स पर ही फैसला करें। मुमकिन है कि केस के काबिल समाअत होने पर फैसला आ जाए। चेयरमैन PTI की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई।
कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने आज भी वतन वापसी की तारीख नहीं बताई। लंदन में आज जब उनसे वतन वापसी का सवाल हुआ तो नवाज शरीफ का जवाब था, बताएंगे आपको। सहाफी ने फिर सवाल किया कि क्या आप मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ बोले, इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से कौमी क्रिकेटर उमर अकमल की लंदन में मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल, बी क्लास प्राइवेट डॉक्टर से चेकअप और घर के खाने की इजाजत दी जाए। बुशरा बीबी ने होम सेक्रेटरी पंजाब के सामने 4 मुतालबात रख दिए। होम सेक्रेटरी पंजाब को खत में लिखा कि मेरे शौहर पर 2 बार कातिलाना हमला हो चुका, मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए, अब भी जान को खतरा है। खदशा है कि अटक जेल में जहर न दे दिया जाए। साबिक वजीर आजम होने के नाते घर के खाने की इजाजत दी जाए। साबिक खातून अव्वल का शौहर को जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात ना दिए जाने पर कानूनी इंक्वायरी का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्काबंदियां कराने का फैसला, ऑर्डर जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि मरदमशुमारी के तहत नई हल्काबंदियां की जाएं। नई मरदमशुमारी के मुताबिक 20,805 ब्लॉक्स का इजाफा हुआ, कुछ में तब्दीलियां हुई। नई हल्काबंदियों और ताज़ा इंतखाबी फहरिस्तों के बगैर पार्लियामेंट में हकीकी नुमाइंदगी मुमकिन नहीं होगी। हल्काबंदियां और नई वोटर लिस्टें सही और बमायनी नुमाइंदगी पार्लिमानी जमहूरियत के लिए लाजमी हैं। वोटर लिस्टों को अपडेट करना जरूरी है। नब्बे दिन में इंतखाबात करवाएं वरना वकला तहरीक शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान बार काउंसिल का ऐलान। हल्काबंदियों के बाइस 90 दिन की आईनी हद से ज्यादा इंतखाबात में ताखीर के फैसले की मजम्मत। एलामिये में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का हल्काबंदियों का स्केड्यूल इंतखाबात में ताखीर का हरबा है। आर्टिकल 224 इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात करवाए। पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में 90 रोज में आम इंतखाबात कराने का मुतालिबा। शाजिया मरी कहती हैं, हल्काबंदियों के अमल में कोई रुकावट नहीं, आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए तैयार है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह बोले, पीपल्स पार्टी ने खुद मरदमशुमारी पर नई हल्काबंदियों की मंजूरी दी है, अब एतराजात फजूल हैं। पिछली हल्काबंदियों पर इलेक्शन गैर आइनी होगा, फरवरी में आम इंतखाबात होंगे। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन 90 दिन में करवाए या फरवरी में। निगरान काबीना के पहले इजलास के बाद वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मीडिया ब्रीफिंग। बोले कि इलेक्शन कमीशन कहे कि कल इंतखाबात करवा दें तो हम तैयार हैं। इलेक्शन करवाकर हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर देंगे। इलेक्शन के दिन पहला वोट निगरान वजीर आजम और फिर काबीना अरकान डालेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि एक जमात या कुछ कानूनी माहिरीन मरदमशुमारी पर अदालत गए, इस मामले पर भी हमारी कोई पॉलिसी नहीं, मामला अदालत में है। अपने हलफ की पासदारी करेंगे, किसी फरीक का किरदार नहीं अदा करेंगे, ना ही केसेस को तगड़ा और तेज करने में कोई किरदार होगा। मुर्तजा सोलंकी ने मजीद कहा कि IMF का मुंजमद प्रोग्राम बड़ी मुश्किल से धक्का लगाकर स्टार्ट किया गया। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मुमकिन नहीं कि महंगा तेल सस्ता बेचे। इंतखाबात कराना और तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है, किसी गैर आइनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ना उन पर कोई सियासी दबाव है, ना ही कबूल करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मजाज इदारों को आइन और कानून के तहत मुझ समेत सबका एहतसाब करना चाहिए। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.78% का मजीद इजाफा। मजमूई शरह 27.57% तक पहुँच गई। अदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार एदाद शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता हफ्ते सुर्ख मिर्च, चावल, चीनी, चिकन, दालें, LPG, फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ी। 32 अशिया की कीमतों में इजाफा और साथ में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई।